वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहली और 8वीं की पढ़ाई में पैटर्न में बड़ा बदलाव, पढ़ना पड़ेगा पिछली 2 क्लास का कोर्स। राज्य सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। इस सत्र में इन क्लासेस के स्टूडेंट्स को पिछली 2 कक्षाओं का कोर्स पढ़ाया जाएगा। स्कूल में 8 में से 4 पीरियड पिछली 2 क्लास और 4 पीरियड वर्तमान क्लास की पढ़ाई जाएगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को वर्कबुक स्कूल की ओर से दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा के बढ़ते कदम नाम से शुक्रवार से नया पाठ्यक्रम जारी किया है। इसके तहत पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को विशेष तरह की वर्कबुक स्कूल से दी जा रही है। पहली से 5वीं तक की वर्कबुक जो स्कूल तक पहुंचाई गई है, जबकि 6ठी से 8वीं तक की वर्कबुक जल्द ही पहुंच जाएगी। इसी वर्कबुक में हर क्लास की पिछली क्लास का सिलेबस है। हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषय वर्कबुक की सहायता से करवाया जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेशन भरा। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कल एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया गया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भाजपा सरकार बनने का किया दावा, कहा गहलोत सरकार के आते ही विकास कार्यों पर लगा ब्रेक। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। सिरोही प्रवास के दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा की खूबियां और गहलोत सरकार की खामियां गिनाई। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस की सरकार आते ही विकास पर ब्रेक लग जाता है। अव्वल तो वह विकास की राह पर चलती है नहीं, और चलती भी है तो धीरे धीरे चलती है। पूर्व सीएम ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया है कि 1.5 साल बाद प्रदेश में होने वाले चुनावों में भाजपा जीतेगी और विकास की गति तेज हो जाएगी। भाजपा का विकास के प्रति समर्पण जाहिर करते हुए कहा कि जिस दिन भाजपा की सरकार चली जाती है उसी रोज विकास पर कट ऑफ डेट लग जाता है। अब 1.5 साल बाद भाजपा की सरकार बनेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 28 से 30 जून तक होगी, एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 28 से 30 जून तक होगी, 2 पारियों में होगी। यह भर्ती 1019 पदों पर आयोजित होने जा रही है। इसमें 735 पोस्ट 11 अनुसूचित क्षेत्र और 284 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र के लिए होगी। परीक्षा का आयोजन 28 से 30 जून तक 6 पारियों में किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की ओर से मुफ्त यात्रा सुविधा में दी जाएगी। यह यात्रा सुविधा परीक्षा से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक मिल सकेगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 1019 पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब, कॉलेज एजुकेशन लैब, असिस्टेंट आदि विभागों में सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जुलाई में आ सकती है राजनीतिक नियुक्तियां, तीसरी सूची। गहलोत पायलट गुट में बनी सहमति। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जुलाई महीने में आने के आसार है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए गहलोत और पायलट गुट में सहमति बन गई है। राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची आने की उम्मीद थी, लेकिन राहुल गांधी की ईडी समन देने के मामले में उपजे हालात, उनके मद्देनजर मामला अटक गया। चर्चा है कि जुलाई महीने में कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति का तोहफा दिया गया था। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकादमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। पूर्व में जारी हो चुकी 2 सूचियों में जिन नेताओं की नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, अब उन्हें तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 30 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप अद्यतन और एक समान विषयवार पाठ्यक्रम 30 अक्टूबर तक तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राजभवन स्तर से समन्वय स्थापित कर विभिन्न विषयों के अनुसार विश्वविद्यालय कुलपतियों के समूह बनाकर समयबद्ध रूप से पाठ्यक्रम युगानुकूल करने का कार्य किया जाए। राज्यपाल मिश्र शुक्रवार को यहाँ राजभवन में प्रदेश के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की कुलपति संस्था बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट ट्रांसफर सहित कई शिक्षा नीति को समग्र रूप से लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रशासन शहरों के संग अभियान की गति बढ़ाने के लिए अफसर पढ़ाएंगे पाठ, 6 दल गठित। प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अभियान की गति बढ़ाने के लिए निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों को पाठ पढ़ाया जाएगा। आला अफसरों की मौजूदगी में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके लिए आला अफसरों के नेतृत्व में 6 दल बनाए गए हैं। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के प्रमुख चरण का द्वितीय फेज शुरू होने वाला है। इसके पहले अभियान में पट्टे जारी करने का लक्ष्य जाहिर करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की शिथिलता छूट दी है। इसके बावजूद अभियान अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाया। कर्मचारियों और अधिकारियों की अनदेखी, जानकारी का अभाव सहित कई कारण हैं, जिससे सरकार की ओर से तय किया गया था कि 10 लाख पट्टों का तय लक्ष्य अभी काफी दूर है। ऐसे में सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे भी लक्ष्य हासिल किया जाए। पुरानी पेंशन को लेकर बिजली कर्मियों का हस्ताक्षर अभियान, प्रदेश स्तर पर हो सकता है आंदोलन। राज्य सरकार ने हालिया बजट में सरकारी कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाने की घोषणा की है, लेकिन निगम और सरकारी कंपनियों के कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिला। इसको लेकर ऊर्जा विभाग के कार्मिकों में आक्रोश है। बिजली कंपनियों के कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ की ओर से 20 से 24 जून तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ की ओर से 20 से 24 जून तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। पुरानी पेंशन को निगमों में लागू करने हेतु चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान का कल अंतिम दिन रहा। अब संघ की ओर से 15 जुलाई को वृत्त स्तर पर पेंशन सहित अन्य 27 मांगों के लिए प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया जाएगा। आज विद्युत भवन, पुराना पावर हाउस कार्यालय, सहायक अभियंता मानसरोवर कार्यालय पर कार्मिकों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। पदोन्नत होंगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 5 RAS बनेंगे IAS, 2 RPS बनेंगे IPS। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी IAS में पदोन्नत होंगे, वहीं 2 RPS अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत होंगे। RAS से IAS को लेकर दिल्ली UPSC में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा, IAS रविशंकर श्रीवास्तव और हेमंत गेरा के अलावा UPSC DOPT के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं RPS के IPS में प्रमोशन को लेकर UPSC में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। उसमें ACS होम अभय कुमार और DGP ML लाठर के अलावा UPSC DOPT के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में 15 RAS अधिकारियों के नामों पर चर्चा की गई। वहीं 6 RPS अधिकारियों के नामों पर भी चर्चा हुई। इस दिन से बदल जाएंगे आधार, पैन कार्ड, SBI, RTO, TDS से जुड़े नियम। जल्द देखें ये पूरे नियम। आने वाले जुलाई महीने में कई महीनों में बदलाव होने जा रहा है। बदले हुए नियमों का सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा। बदलने जा रहे इन रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आधार, पैन लिंकिंग से लेकर DL बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो 1 जुलाई के बाद से ATM और चेक से होने वाले लेन देन से जुड़े नियमों को भी बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार या पैन कार्ड को लिंक कराते हैं, इस स्थिति में आपको दुगना चार्ज देना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में LPG गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है।